स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक और कैबिनेट मंत्री के भतीजे और समर्थक पंचायत चुनाव हारे, जनता ने दिखाया आईना। एक और बड़ी अपडेट, भारत में श्रीलंका से भी बुरा हाल होगा, इस्तीफा देकर पीएम मोदी को भागना पड़ेगा, टीएमसी विधायक के बिगड़े बोल। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस गिरा दो सीएम बन जाओगे, कोयला व्यापारी सूर्यकांत का आईटी अधिकारियों पर बड़ा आरोप। एक और बड़ी अपडेट, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने बुलाई शिवसेना सांसदों की बैठक। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, शरद पवार को अब भी एमयूए गठबंधन से उम्मीद, कहा 2024 का चुनाव साथ लड़ेंगे। एक और बड़ी अपडेट, नफरती भाषणों पर नकेल कसने के लिए जल्द लाएगा कानून, नुपुर शर्मा और महुआ मोइत्रा विवाद के बाद एक्शन में सरकार। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक और कैबिनेट मंत्री के भतीजे और समर्थक पंचायत चुनाव हारे, जनता ने दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पंचायत चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्रियों को जनता ने झटका दे दिया है। बता दें कि मंत्रियों के परिजन और उनके समर्थकों को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि सागर जिले में सिंधिया समर्थक परिवहन व राज्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के भतीजे और उनके 3 समर्थक बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। बता दें कि मंत्री के बड़े भाई निर्विरोध जिला पंचायत का चुनाव जीतकर जिला पंचायत अध्यक्ष के परबल द्वार हैं। उनकी जीत का गणित भी बिगड़ सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराकर शिवराज सरकार को काबिज करने में अहम भूमिका निभाने वाले सिंधिया समर्थक और प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की पंचायत चुनाव में करारी हार हो गई। बता दें कि वो अपने ही गिरिनगर और शोतनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सीट से अपने भतीजे अरविंद सिंह राजपूत को चुनाव नहीं जिता सके। चुनाव में मंत्री और पूरे परिवार ने जमकर पसीना बहाया था। चलिए अगली खबर, भारत में श्रीलंका से भी बुरा होगा हाल, इस्तीफा देकर पीएम मोदी को भागना पड़ेगा, टीएमसी विधायक के बिगड़े बोल। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के विधायक इदरीस अली ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादित बयान दिया। बता दें कि टीएमसी विधायक ने कहा है कि पीएम मोदी का वही हाल होगा जैसा कि श्रीलंका में उनके समक्ष का हुआ है। बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई से इदरीस ने कहा है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो कुछ हुआ है वैसा ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ यहां होगा। भारत में हालात देखिए, मैं कहूंगा कि पीएम मोदी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, भारत में इससे भी बुरे होगा, पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। चलिए अगली खबर, कांग्रेस गिरा दो सीएम बन जाओगे, कोयला व्यापारी सूर्यकांत का आईटी अधिकारियों पर बड़ा आरोप। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के बाद क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार खतरे में है? क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किसी एकनाथ शिंदे की तलाश की जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में 90 में से 71 विधानसभा सीट के साथ सरकार चलाने वाली कांग्रेस की सरकार खतरे में है? बता दें कि ये सभी सवाल छत्तीसगढ़ के कोयला व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी के बयान के बाद खड़े होने लगे हैं। बता दें कि आयकर विभाग के छापे को लेकर कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि सूर्यकांत ने आयकर विभाग के अधिकारियों पर राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बता दें कि झूठे बयान देकर मुख्यमंत्री कार्यालय की उप सचिव सौम्या चौरसिया को फंसाने का आरोप लगाया। इसके अलावा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर भी तिवारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ में 30 जून को आयकर विभाग ने कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी और मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया के घर पर छापा मारा था। इसके अलावा सूर्यकांत से जुड़े कुछ लोगों के ठिकानों पर भी छापा पड़ा था। बता दें कि उसी छापे के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस छापे को लेकर पहले बीजेपी और फिर बाद में कांग्रेस के बीच जुबानी हमले चले, लेकिन रविवार को सूर्यकांत तिवारी ने एक वीडियो संदेश के सहारे कई गंभीर आरोप लगाए, जिससे प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मच गया है। बता दें कि सूर्यकांत तिवारी ने इस छापे पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि आयकर विभाग के अधिकारी उस पर झूठे बयान के लिए दबाव बना रहे थे। सूर्यकांत ने यहां तक कहा है कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करके मुझे मुख्यमंत्री बनाने तक का प्रस्ताव दिया गया। सूर्यकांत ने कहा है कि आयकर की टीम ने कहा है कि प्रदेश के 40 से 45 विधायकों से उसके बहुत अच्छे संबंध हैं, उनकी एक सूची बना लूं, बाकी विपक्ष के विधायकों के सहयोग से सत्ता पलट हो जाएगी, आपको छत्तीसगढ़ का एकनाथ शिंदे बना देंगे। बता दें कि सूर्यकांत ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर भी जमकर हमला बोला। सूर्यकांत ने कहा है कि बीजेपी सरकार के दौरान मंत्रिमंडल के लोगों और बीजेपी के पदाधिकारियों से मेरे मधुर संबंध थे,
मुझे इस बात का दुख है कि किसी समक्ष पदाधिकारियों के द्वारा अपराधी घोषित किए जाने के पहले ही डॉक्टर रमन सिंह खुद जज बनकर बिना किसी सुनवाई के अपना फैसला सुना दिया। चलिए अगली खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे ने बुलाई शिवसेना सांसदों की बैठक। दरअसल दोस्तों, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी के सांसदों की बैठक बुलाई है। दोस्तों, दरअसल अगले सप्ताह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में ये बैठक बुलाई गई है। बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक शिवसेना के कुछ सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कही थी। चूंकि मुर्मू केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की एनडीए उम्मीदवार है, विनायक रावत ने कहा है कि आगामी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में ही पार्टी के एजेंडे पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई है। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आमने सामने है। बता दें कि शिवसेना ने पहले भी एनडीए का साथ छोड़कर राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा देवी पाटिल और प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। शिवसेना ने 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जबकि चुनाव के समय गठबंधन में रही भाजपा का साथ छोड़ दिया था। ऐसे में शिवसेना के भीतर वैचारिक मामले पर लंबे समय से नेता बेहद संशय की स्थिति में थे। चलिए अगली खबर, शरद पवार को अब बीएमयू गठबंधन से उम्मीद, कहा 2024 का चुनाव साथ लड़ेंगे। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार गिर गई है और एकनाथ शिंदे ने भाजपा की सहायता से सरकार बना ली। बता दें कि इसी बीच अब सियासी एक्सपर्ट ये कयास लगा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में शामिल पार्टियों का भविष्य किस ओर जाएगा। इसी बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन को 2024 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ना चाहिए। दोस्तों, दरअसल अपने 2 दिवसीय दौरे पर औरंगाबाद आए एनसीपी प्रमुख ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने रविवार को कहा है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये आवश्यक किया है कि इस पर फैसला सहयोगी दलों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही लिया जाए तो अधिक उचित रहेगा। बता दें कि शरद पवार ने शिवसेना के बागी विधायकों द्वारा बगावत के लिए दिए गए कारणों पर कहा है कि नाराज विधायकों ने कोई जायज वजह नहीं बताई। कई बार वो हिंदुत्व की बात करते रहे मगर उनके फैसले के कारणों का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दोबारा कहा है कि असंतुष्ट विधायक कोई निश्चित कारण नहीं बता पाए। वो लोग कभी हिंदुत्व के बारे में बात करते रहे तो कभी फंड के बारे में। चलिए अगली खबर, नफरती भाषणों पर नकेल कसने के लिए जल्द आएगा कानून। नुपुर शर्मा और महुआ मोइत्रा विवाद के बाद एक्शन में सरकार। दरअसल दोस्तों, देश में नफरती भाषणों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार अब कड़ा रुख दिखाने लगी है। बता दें कि कई नेताओं की गलत बयानबाजी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन के चलते अब सरकार हेट स्पीच के खिलाफ एक कानून लाने जा रही है।